आदमी ने बस दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अचानक एक तीखा तीर स्टील के दरवाजे से टकराया। उस पर नोट था, लिखा था कि अगर वह टोकरी में रखी बंदूक उठाकर आसमान में गोली चलाए तो उसे एक निजी विला मिलेगा। इतनी लुभावनी पेशकश के सामने आदमी ने बिना झिझके आसमान में गोली चला दी। उसी समय पास में एक ड्राइवर ने अपनी कार में एक नोट देखा। उसमें लिखा था कि गोली चलने की आवाज सुनने के बाद उसे एक निर्धारित स्थान पर गाड़ी चलाकर जाना है और उसे $90,000 मिलेंगे। शुरुआत में आदमी को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने नोट को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल उसे कार में $30,000 नकद मिले और बाहर वही गोली चलने की आवाज गूंजी। जल्दी में उसने गाड़ी गंतव्य की ओर बढ़ा दी। इसी समय एक चेहरे पर निशान वाला आदमी अचानक अंदर घुस आया। उसने कार से नोट उठाया और ड्राइवर से इंतजार करने को कहा। फिर वह चेहरे पर निशान वाला आदमी सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर पर पहुंचा। उसने वह नोट स्टाफ को जांचने के लिए दे दिया। उसमें लिखा था कि अगर उन्होंने सारी ज्वेलरी बैग में नहीं भरी तो हिटमैनों का एक गिरोह बम विस्फोट कर देगा। स्टाफ सदस्य डर गया और जल्दी से गोदाम में जाकर सारी ज्वेलरी पैक करने लगा। उसी समय कुछ डिलीवरी मैन पहुंचे और ज्वेलरी ले गए। उन्होंने ज्वेलरी को इंतजार कर रहे वाहनों में रखा। फिर ड्राइवर से कहा कि वह वापस उसी जगह चले जाए। जब ड्राइवर लौटा तो एक आदमी जो चश्मा पहने हुए था पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। उसने ज्वेलरी को एक स्पोर्ट्स कार में ट्रांसफर कर दिया और इसी तरह एक परफेक्ट डकैती पूरी हो गई। भले ही पुलिस प्रमुख ने सभी को थाने में गिरफ्तार कर लिया, वह कोई सुराग नहीं निकाल सका, क्योंकि इसमें शामिल लोग न केवल एक दूसरे को नहीं जानते थे बल्कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे डकैती का हिस्सा हैं। उस समय पुलिस प्रमुख ने चश्मा पहने हुए आदमी पर ध्यान केंद्रित किया। वह उसके पास गया और कार की नंबर प्लेट और रंग के बारे में पूछा, लेकिन चश्मा पहने आदमी को कुछ भी पता नहीं था। प्रमुख बहुत गुस्से में था और उसका सहायक तुरंत बीच में आ गया और उसे याद दिलाया। पता चला कि चश्मा पहने आदमी का काम बस इतना था कि वह 7 कदम आगे चले, फिर पैसे को कार में फेंक दे। उसका इनाम यह था कि उसकी दृष्टि ठीक हो जाएगी। पुलिस प्रमुख पूरी तरह से हैरान रह गया। इस महीने पहले ही 8 ऐसे मामले हो चुके थे और अगर वे जल्दी ही इस केस को नहीं सुलझाते तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कोई और रास्ता न होने पर उन्हें इस मामले को सुलझाने के लिए एक जासूस को ढूंढना पड़ा।